किसी की रिसेप्शन पार्टी पे धोना चाह रही हूँ, किसी के, मुझे लिटरली वो करवा चौथ वाली ड्रेस लगने लगी। जब फिर उन्होंने अनारकली ड्रेस लेके आए और राइस कुकर में मैं आज चने बना रही हूँ, चने बॉईल कर रही हूँ। मैंने मुकेरिया से सारी शॉपिंग की है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, मतलब इंडियन हाउस होल्ड में कितनी देर एसी चला के रख सकते हैं हम लोग कि पूरा दिन एसी में, पर तब भी बीच में बंद करना ही पड़ता है। एक रूम में बैठे रहो, चलो एसी चला लो, जब जैसे बाहर निकलो, हॉल में निकलो, किचन में जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी नहा वहा के और फिर मैं जाती हूँ गुरुद्वारे। क्यों आज कैसा दिन जाएगा। मैंने रात को ही हेड वॉश कर लिया था एक्चुअली, अब सूख गए हैं बाल वैसे काफ़ी। रात को मैंने इसलिए हेड वॉश कर लिया क्योंकि सुबह जब हेड वॉश करती हूँ, फिर जब रोटी वोटी बनानी होती है ना, तो बाल जब टाई करके और फिर वो बड़े अजीब से हो जाते हैं कि आधे गीले होते हैं, आधे सूखे होते हैं, थोड़ा सा पसीना आने लग जाता है यहाँ से, तो बड़ा अजीब लगता है। तो मैंने कहा चल रात को ही हेड वॉश कर लेती हूँ। मेरा कुछ ऐसा कुछ खासा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। ठीक है, चलो मैं नहा के आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मॉर्निंग टी प्लस व्यू नाइस। तो गाइस इतने सारे पार्सल मैंने मंगवाए हैं, कुछ आए हैं, इनका भी प्रमोशन अभी करना है। ये पार्सल्स पड़े हैं, तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कब इन्हें शूट करूं, कब क्या करूं। ये पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, मतलब मैं फ्री भी रहती हूँ काफ़ी टाइम। मैं ना अभी एक बात सोच रही थी, तो मैंने कहा भाई मेरी स्किन इतनी ढीली ढीली सी है यहाँ से, मैं कहा मैं तो जल्दी बुढ़ी हो जाऊँगी। तो फिर दिमाग में एकदम आया कि भाई पता नहीं जैसे हालात चल रहे हैं ना, पता नहीं बुढ़ा भी हो पाएंगे या नहीं बुढ़े हो पाएंगे। मतलब यार जो लाइफ है अभी, जो आप जी रहे हो उसे बस इंजॉय करो जितना हो सकता है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि मैं ऐसे लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि मैं कल ही रो के हटी हूँ, ठीक है। तो और अब मैं कह रही कि जो लाइफ है इसे इंजॉय करो, बट या कि जितना हो सकता है उतना इंजॉय करो। और क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है यार, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही है जो हमारे दादा दादी हैं वो सब अच्छी लाइफ जी के चले गए हैं काफ़ी टाइम तक। वो मतलब मेरी दादी सास है अभी, वो शी इज़ 95, मतलब उन्होंने के टचवुड काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी ली है। तो हमारा कुछ नहीं पता यार, तो इसलिए है कि जो करना है करो, इंजॉय करो। यस, मैं कह रही थी कि मैं स्किन केयर रूटीन करने लगी थी, तो काफ़ी मेरी क्वेरीज आ रही थी कि आप बताइए क्या क्या है, क्या क्या चीज़ नहीं। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करती रहती हूँ, कुछ ना तो कुछ टेस्ट करती रहती हूँ। शादी तो हो गई है, अब किसे अपनी शक्ल दिखानी, मैंने पति को पता है क्या क्या शक्ल है मेरी, तो कहते हैं मैं टेस्ट करती रहती हूँ क्या चीज़ सही रहती है क्या नहीं। तो विटामिन सी काफ़ी अच्छा रहता है मेरी स्किन पे। तो चलो पहले मैं आपको साथ में बताती रहती हूँ और साथ में हम बातें करते हैं। गाइस सुनो, कंफ्यूज रूटीन मतलब कंफ्यूज स्किन, है ना। बिगिनर्स ऑलवेज मिस द एसेंशियल, जैसे कि सनस्क्रीन या फिर कुछ चीजें ऐसे मिक्स कर देते हो प्रोडक्ट्स को, बाद में वही इरिटेशन, ब्रेकआउट एंड जीरो ग्लो। ठीक है, तो मैं मस्त ही आप लोगों के लिए स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ, तो इसे जरूर फॉलो करें क्योंकि ये आपको किट मिल सकती है अंडर 999 में। तो लेट्स स्टार्ट द स्किन केयर रूटीन। सो शुरू करते हैं फेस वॉश से। आई यूज दिस प्योर ओरिजिन कोरियन विटामिन सी फेस वॉश। दिस कोरियन फेस वॉश enriched with exfoliating microbeads, डीप क्लींस करके सारे इम्प्योरिटीज, डर्ट और एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है विद इन अ मिनट और ग्लोइंग सा लुक देता है। इट इज इन्फ्यूज्ड विद विटामिन सी एंड यूजू लेमन विच इज डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम कोरिया। ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ब्राइट और रिफ्रेश लुक देने में हेल्प करता है। तो फेस वॉश के बाद मैं अप्लाई करूंगी सीरम। सो दिस सीरम इज प्योर ओरिजिन कोरियन विटामिन सी फेस सीरम। एज द नेम सजेस्ट, इट हैज यूजू लेमन एंड 20 times vitamin C. It reveals your brightest skin, and yes, it is infused with vitamin C and yuzu lemon. This formula gives you brightened skin, even out skin tone, आपके dark spots हैं इनको reduce करने में help करता है। It's time for moisturizer and I'm using this pure origin Korean vitamin C face moisturizer. तो इसे अप्लाई करते हैं, चलो। तो यू कैन सी दिस ग्लो इज एक्चुअली फ्रॉम दिस मॉइस्चराइजर जिसमें 10 times विटामिन सी है एंड यूजू लेमन फॉर रेडिएंट स्किन। सो क्लिनिकली टेस्टेड है कि 24 आवर्स तक स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड इट इज लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी। यू कैन सी बहुत लाइट वेट है। दिस फॉर्मूला कीप्स योर स्किन फ्रेश एंड नरिश्ड फॉर अ डे, फॉर होल डे। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज अ मस्ट प्रोडक्ट। सो दिस लाइटवेट कोरियन सनस्क्रीन ऑफर्स SPF 50 PA++++ protection. It is also formulated from the yuzu lemon
which is sourced from Korea. Again, it helps to reduce your dark spots and brighten your skin. And of course, sunscreen है, tan होने से तो बचाएगी, right? और मेन बात इस सनस्क्रीन की ये है कि जीरो वाइट कास्ट देती है. लाइक हम लोग कोई सनस्क्रीन यूज करते हैं तो जब हम अप्लाई करते हैं लेयर बन जाती है, बट यस इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल कोई लेयर नहीं बनती है. इट बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन एंड फाइट्स फ्री रेडिकल्स, विजिबली स्पॉट फ्री एंड रेडिएंट स्किन. सो किस चीज का वेट कर रहे हो, मैंने आपको सारी चीज बता दी है. बस ये चीज मत भूलना, यूज माई कोड सिमरनजीत 2025 for 15% off on pureorigin.in. And these products also available on Amazon, Flipkart, Meesho, Purple and also Blinkit. Link in the description. Go and check out the products and purchase them. तो अब स्किन केयर हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट गाइस. आज मैं बड़ा रिस्क लेने वाली हूँ और मैं इसको राइस कुकर में मैं आज चने बना रही हूँ, चने बॉईल कर रही हूँ. मतलब चने की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं देखती हूँ इसमें अगर बन गए तो बहुत अच्छी बात है. मैंने वैसे इसमें स्टीम पे सेट किया है, तो ठीक है. इसमें मैं वेट करती हूँ कि बनना शुरू होए, क्योंकि है तो इसमें भी प्रेशर रिलीज़ का. तो एक तरह से कुकर ही है और कुकर में हमने गर्म करनी है सब्जी. मैं सोच रही हूँ कि अगर बन गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर कुकर में सीटियाँ भरवाऊँगी. रिस्क वाला काम जो मैं बना रही हूँ अगारो राइस कुकर में. सो गाइस, मैंने अभी पीछे से स्विच बंद कर दिया है क्योंकि ये अब बहुत अच्छे से पक चुके हैं. चेक करके देखा है, अभी अच्छे से बॉयल हो गए हैं. तो मैंने यही चेक करना था कि ये बॉयल अच्छे से होते हैं या नहीं होते हैं. इसमें को ना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने अपनी वेडिंग ड्रेस कहाँ से ली है. मतलब मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप अपने सूट्स के बारे में बताओ, कहाँ से आपने परचेज़ किए हैं. स्नैपचैट में मैं डालती रहती थी तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेरीज आती रहती थी कि कहाँ से लिए, जब नई नई शादी हुई थी. और ऑफ कोर्स अभी भी डालती हूँ तो उसमें काफ़ी ऐसे सूट्स हैं जो बहुत सुंदर सुंदर है. तो मैं सोचती रही कि हाँ मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट वो व्लॉग आज तक नहीं आया. तो मैंने कहा कि चलो अब आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, क्योंकि 6 महीने तो हो गए हैं शादी को, बट जिनकी अब शादी आएगी उनके लिए हेल्प हो जाएगी. क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब 6 महीने पहले पिछले साल मैंने भी इस टाइम पे तैयारी करनी शुरू करी थी. मतलब मैंने तो नहीं, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ में थी, बट मम्मी लोगों ने ज्वेलरी खरीदना शुरू कर दी थी, सोना खरीदना शुरू कर दिया था. फिर उसके बाद रिजॉर्ट देखना शुरू कर दिया था. मई में हमने देखा था और जून में फिक्स कर दिया था कि कौन से रिजॉर्ट में करनी है शादी. और कपड़े देखना भी शुरू कर दिए थे, बट उसमें मैं नहीं थी, मैंने लास्ट में जाके देखा था. बट मैं स्क्रॉल करते देखती थी कि मैं क्या क्या पहनूंगी क्या नहीं. तो येस, काफ़ी हेल्प हो जाएगी जिनकी अब दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में शादी है. तो मैं क्या पता मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं. तो यस, मैं आप लोगों को बताती हूँ. सो मेन है शादी वेडिंग ड्रेस. तो वेडिंग ड्रेस मैंने सोचा था कि मैं पहले अनारकली सूट पहनूंगी और फिर उसके बाद मैं लहंगा पहन लूँगी. बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो मैं सोचने लगी कि मैं अनारकली ड्रेस जैसे मैं देख रही थी तो उसमें ना मुझे ऐसा कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा था. देख रही थी जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी 30,000 तक की भी ऐसे, तो वो ना इतना मुझे खासा मज़ा नहीं आता. क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जब लावा लेनी होती है तो तब लहंगा नहीं पहनते हैं, क्योंकि ब्लाउज एंड ये सब उसकी वजह से मना कर दिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने वैसे नहीं आना, बाद में आप चेंज कर सकते हो. तो पहले सूट पहन, तो मैं वैसे कुछ देख रही थी बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था. फिर क्या हुआ कि मेरी जो मदर इन लॉ है तो ये लोग कह रहे थे कि एक ही रखो ड्रेस, क्योंकि शादी वाला दिन है. तो मम्मी थोड़ा डरती हैं, तो कह रही है कि क्या पता कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो आप एक ही ड्रेस रखो. गैरी भी शेरवानी पहन के रखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कि फिर लड़के फिर पैंट कोट पहन लेते. मेरे दिमाग में ऐसा एकदम से स्ट्राइक हुआ कि चल अगर मैं अनारकली ड्रेस ही थोड़ा उसमें देख लेती हूँ, अच्छे में देख लेती हूँ. कि फिर मैंने सोचा कि मैं रेंट पे अगर लहंगा लूँगी वो भी 30-40 हज़ार तक का वो होगा या ज़्यादा ही होगा, है ना. मैंने कहा कि उस पर पैसे अगर लगाने हैं जो बाद में अगले दिन मैं वापस कर दूँगी. तो मैंने कहा, फिर मैंने जब शॉप में गई तो मैंने मुकेरिया से सारी शॉपिंग की है, इधर उधर कहीं नहीं गई थी. देखा था मैंने जलंधर में, बट मैंने शॉपिंग सारी की सारी मुकेरिया से की हुई है. तो काफ़ी जो मुकेरिया वाले वो आप लोग डरो मत, आप लोगों को वहीं से भी काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं, मिल जाएंगी. मुकेरिया वाले उनको पता होगा, सैनी क्लॉथ हाउस है जो, वहाँ से मैंने फिर उन्होंने कहा कि हम लोग आपको सबसे बढ़िया वाला ड्रेस निकाल के देते हैं, आप देख लो अगर आपको वो पसंद आती है कि नहीं आती. मैंने कहा हाँ भाई ले आओ, तुम लोग ले आओ, बस दिखाओ मुझे. जब फिर उन्होंने अनारकली ड्रेस लेके आए और वो इतनी प्यारी लगी मुझे, और मैंने कहा कि हाँ यस, ये मैं कि जैसा मुझे कलर चाहिए था मुझे वैसा कलर मिला. जैसे मैं उसमें एम्ब्रॉयडरी चाहती थी, मतलब जो मैं चाहती थी उसमें वो वैसी वाली थी, कढ़ाई जैसी मुझे चाहिए थी वैसी वाली थी, वो डिज़ाइन अच्छा था और नीचे लहंगा था. तो मैंने कहा कि चल
ठीक है, सूट है ऊपर से, नीचे थोड़ा सा घघरा सा उतना पहन सकते हैं, बस ब्लाउज होता है जो वो थोड़ा हमारे यहाँ पे नहीं पहनते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि ठीक है ये बंदा पहन सकता है। पड़ा था 50,000 का, या 50,000 का था, बट बीच में स्टिच तो करवाना था, वो एक्स्ट्रा था, बट वो मुझे 50,000 के लगभग ही पड़ा। मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, वो मम्मी मामी लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है प्राइस। फिर मैंने कहा था भाई शॉपिंग करो, अब तो मैं शॉपिंग करूँगी, जो भी है भाई। उठा रही थी मैं बस कपड़े। हल्दी में मैंने, हमारे यहाँ पे वैसे बटना कहते हैं, बटना जो होता है हल्दी वाला होता है, वो सुबह सुबह ही होता है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन तो करूँगी, तो उसमें मैंने सोचा था कि बाकी सारे पीला पहनेंगे, मैं लाइट पर्पल से ऐसे कुछ ड्रेस पहनूंगी। वो 1 शोल्डर मैंने वो पूरी स्टिच करवाई वैसे डिजाइन निकाल के, क्योंकि मैंने कहा हल्दी में इससे खराब होना ही होना है। तो मैंने उसे हैवी में भी नहीं लेके गई, ना ज़्यादा अजीब में लेके गई, मतलब मैं हल्के में रखा मैंने उसे, पर अच्छा लग रहा था वो पहना हुआ। उस पर सारा मैंने फिर डिज़ाइन किया। जो मेहंदी थी उसमें मैंने येलो पहना था, बाकी सबको ग्रीन पहनाया था। और जो मेन रिसेप्शन वाली ड्रेस थी, जो यहाँ इस साइड से जानी थी रिसेप्शन ड्रेस, इंगेजमेंट लहंगा भी यहाँ से जाना था, तो इंगेजमेंट वाला लहंगा तो भाई जैसे मैंने देखा मैंने कहा ओके डन, ये वाला फिक्स है। फिर उसी दिन हमने रिसेप्शन की भी ड्रेस देखी, तो साड़ी पहननी थी, बनारसी साड़ी पहननी थी। तो जब देखी साड़ी तो अच्छा था, और ना उन्होंने कहा कि हम लोग ये ब्लाउज सिलवा के दे दें, बट उन्होंने कहा कि पीछे का कहते हैं कि मटका गला आएगा पीछे और ये सारा कुछ। तो मैं ऐसे थी कि ठीक है बैक खुली होगी अच्छी, मतलब ऐसा लगे ना रिसेप्शन में पहना हुआ है। बट जब मैंने देखा कि फिटिंग तो दे आई, फिर उन्होंने अगले दिन देखा इतनी बाजू बना दी है, पीछे से गला इतना सा है, ठीक है डोरी लगाई हुई है, और इतना सा गला है, इतना सा लिटरली इतना गोल है। और वो पूरा मुझे ना ऐसा लगा, मैंने कहा यार मैं किसी की रिसेप्शन पार्टी पे थोड़ा जा रही हूँ, किसी के, मुझे लिटरली वो करवा चौथ वाली ड्रेस लगने लग गई, साड़ी वो करवा चौथ वाली। मैं फिर से चंडीगढ़ गई थी मेकअप का प्रोडक्ट्स लेने, तो वहाँ पे उस टाइम पे करवा चौथ भी चल रहा था। मैंने वो सेम वैसी पूरी ड्रेसअप ना मैंने किसी आंटी को पहनी हुई देखी, और मेरा वहीं दिल टूट गया। मैंने कहा कि मैं अब मतलब रिसेप्शन में मैं अब नहीं पहन सकती ये, ऊपर से वो ब्लाउज की वजह से ज़्यादा था। तो मैंने कहा कि चल मैं ब्लाउज नया स्टिच करवा लेती हूँ। जब मैंने अपने टेलर को दिया, और वो मैंने पूरा अच्छे से पिंटरेस्ट से निकाल के, पूरा ऐसे वाली डिज़ाइन होता है जो वैसा निकाल के दिया, मैंने कहा ऐसा बनाना है आपको, कहते हाँ बन जाएगा बन जाएगा। बंदे ने इतना लेट किया कि हर दिन जा रही थी, हर दिन कह कि नहीं बन जाएगा, बस मैं आपको दे देता हूँ, बन जाएगा, बस स्टार्ट किए ये वो फलाना ढिमकाना। उस बंदे ने मेरे को पता है कब पकड़ा है ब्लाउज, जब मेरी डोली चल रही थी, और हम लोग उस डिक्की में रख के लाए हैं वो बैग। मेरे सारे बैग तो आए हैं, बट वो थैला अलग था वो ब्लाउज वाला। मैं अभी भी आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही है, रुको, ये ऐसे क्या ऐसे ही है। और उसने मेरे जब अगला दिन हुआ, तो मैंने सुबह तो नहीं ट्राई करना था, मैंने कहा कि चल 2 बजे सैलून जाना था, मैंने कहा कि चल थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेते हो। मैं सुबह को भी क्या पहन के है ना, कि मत्था टकाई भी होनी थी, सारा कुछ होना था, तो मैंने नया सा सूट निकाला, एकदम वो पहना। अब फोटोज होंगी तो मैं साथ में लगा के आपको बता दूंगी। 1:30 बजे मैंने ट्राई किया ये ब्लाउज, ये था, ये उसने बना के भेजा, ये बैक है, ये लटकन प्लास्टिक सी लटकन लगा दी, ये है सामने से। मेरा दिमाग खराब हुआ, ऊपर से फिटिंग इतनी खुली, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या करूँ, किससे टाइट करवाऊँ। ना इसने आगे पैड लगाए हैं ना कुछ, बस खाली बना के, पता है इसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसने एक रात पहले ही सारी स्टिच करके दिया है। मैं यहाँ पे ऐसे कहते, तब यहाँ पे दरवाजा था, तो चेंजिंग रूम में अंदर मैं ना ऐसे हो गई, मैंने कहा मैं रोने लग गई। मैं कहा यार मैं अब क्या करूँ। फिर गैरी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। 2 बज गए 3 बज गए, तो सोचते कि चल अब इसको या तो टाइट करवाते हैं या क्या चीज़। तो मैंने कहा नहीं, टाइट होने से ही मैंने कहा वो लुक आनी ही नहीं है अब बिल्कुल भी। मतलब मैं कपड़ों को लेके इतनी वो हूँ ना कि कुछ अगर थोड़ा सा भी खराब हो, सूट भी पहनती हूँ, सूट अगर थोड़ा सा भी खुला हो जाता है, मेरा अजीब सा, मुझे अजीब लगने लग जाता है कि क्या करूँ, मेरा रोना निकलने लग जाता है। तो उस दिन तो मेन डे था, मैं ऐसी पागल हुई। और ना कहते, फिर मैंने गैरी में कहा देख, मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि मम्मी ऐसा ऐसा, मम्मी वहाँ रोने लग गई। अरे मैंने कहा भाई, मैं कहा रुको, मैं कहा मुझे कुछ सॉल्यूशन निकाल ले। तो क्या है, फिर गैरी कहता है कि यहाँ पे पता भी नहीं था जलंधर में कि कहाँ से मैं रेंट का ले पाऊँ गाउन या कुछ। फिर मैं कहा मैं गाउन लेना है। तो फिर मैंने मतलब कि खुशी दी को फ़ोन किया, उन्होंने फिर आगे किम दीदी को फ़ोन किया, फिर उन्होंने बताया कि वो जलंधर की, ये कहते तो यहाँ जाके पता कर ले। तो गई हूँ, वहाँ से मुझे फिश वाला गाउन पसंद आया, वो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट हमने कहा कि हमने 1 घंटे हमें लेने जाना है, और उस टाइम 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 हो गए थे। उन्होंने कहा कि आप
1 डेढ़ घंटा लग जाएगा फिटिंग विटिंग करने में भी। उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए इस गाउन के भी, आई गेस 20 के समथिंग रेंट था इसका। हम जब सलोन पहुंचे तो ईशा जो मेरी अब आपको बता दी ईशा कौन है। ईशा मेरी मासी सास की बेटी है, मतलब मेरी ननंद भी लगती है, बट दूर वाली प्रॉपर रियल ननंद नहीं है, बट मासी की लड़की वाली वैसे वाली ननंद है, ठीक है। तो वो भी उस सैलून से रेडी हुई थी। एक और मेरी जेठानी दीदी, मतलब दीदी बुलाती हूँ उनको मैं, तो वो उन्होंने वहाँ से रेडी होना था, वो रेडी हो गया, मैं ऐसे बैठी हूँ। वो कहते कि जब आपकी ड्रेस आएगी आप चेंज करके हम आपका मेकअप कर पाएंगे, क्योंकि वरना ड्रेस ऑफ कोर्स टाइट होती है, कैसे होता है, आप चेंज करोगे तो सारा कुछ खराब हो जाएगा, ना हेयर बने। तो मैं बैठी रही और आपको पता ही है तब सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। 7 बजे आई गेस मेरी ड्रेस आई है, मैंने फटाफट चेंज किया। उन्होंने फटाफट, मैंने कहा भाई जितनी जल्दी हो सकते हो तो जल्दी मेकअप करो। उन्होंने फटाफट मेकअप किया, फिर हेयर की बारी आई, जबकि हमें 7 बजे रिजॉर्ट में होना था, सबके गेस्ट की वेलकम करने के लिए हमें वहाँ होना चाहिए था, इसलिए 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी मेरी रेडी होने की, जहाँ मैं 7 बजे रेडी होना शुरू हुई हूँ, ठीक है। और उन्होंने इतनी जल्दी, वैसे ये है कि सैलून वालों ने मुझे बहुत जल्दी रेडी किया, उन्होंने बड़े जल्दी रेडी किया, बट ये है कि मैं फिर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाई, जहाँ मुझे ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगानी थी तो फिर मैंने उन्हें बोल दिया, मैं कहा आप लाइट लगाओ, तो वो भी फिर प्रॉपर वो आया नहीं रहा था, वो लुक नहीं आ पा रहा था। मैं फिर ज्वेलरी उठाना भूल गई वहाँ से जहाँ से मैंने ड्रेस रेंट की थी। फिर बेबी आई, कहती कि तू ऐसा कर कि बुआ को मैंने ग्रीन ज्वेलरी पहनाई तो वो पहन लेना। मैं कहा चलो ठीक है। मैं सोने की मैंने जो पहनी थी ज्वेलरी मैं वही पहन के वहाँ गई हूँ। और हेयर में सबसे बर्बाद हुआ, क्योंकि मैंने जब साड़ी का सोचा था तो मैंने सोचा कि जूड़ा या वैसा कुछ बनवाऊंगी, वो गाउन के साथ जा ही नहीं रहा था। पता नहीं सैलून वालों ने, उनमें भैया ने भी क्या किया, मैंने कहा कि आप ऐसा करो साइड पे करके कर्ल कर दो। अब हम लोग जब ऐसे साइड पे हम लोग यहाँ से करते हैं, उन्होंने उठा के यहाँ से पार्टीशन कर दी और करना, मतलब कर्ल करना शुरू की। वरना मुझे अब मेरे को होता है कि काश मैं उस टाइम पे पोनी बनवा ली थी, और पोनी काफ़ी क्यूट लगनी थी उस गाउन के साथ। उस टाइम पे देखने पे तो ठीक लग रहा था, बट जब थोड़ा थोड़ा टाइम निकल रहा था वो चीज़ मुझे हेयर स्टाइल अपना इतना ज़्यादा बेकार लगने लग गया। मेकअप मेरा थोड़ा सा ऐसे होने लग गया, क्योंकि टेंशन भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर जब मैं जैसे पहुंची हूँ, दीदी लोग पहुंचे, दी कहती मैं ज्वेलरी लेके आती हूँ, तब तक हमें कह दिया कि आप फटाफट अब एंट्री करो, एंट्री जल्दी करो। और उस टाइम पे मेरे को ज्वेलरी चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, तो वो ना बड़ा हौच पौच सा रिसेप्शन होगा मेरा। कि मतलब वही होता ना, मैं जहाँ चाह रही थी कि मैं अपनी शादी एकदम मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करूँ, कोई ना प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ये थी मेरी कहानी रिसेप्शन वाली, जो काफ़ी लोग पूछ रहे कि आपकी क्या हुआ थी गड़बड़, क्या चीज़। इस ब्लाउज की वजह से मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, मेरा रिसेप्शन थोड़ा ख़राब हो। बट हाँ, इन्जॉय हमने बहुत ज़्यादा किया वहाँ पे, डांस वांस मतलब बहुत, वैसे इन्जॉय बहुत किया। बट जो एक होता है ना कि आप मेन कैरेक्टर होते हो, बट वो तब अच्छे नहीं लग रहे होते, मतलब मुझे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, तो इसलिए फिर वो ऐसी हुआ कि चलो निकल गया टाइम। बट मैंने कहा कि अब जो साड़ी अब रही है, मम्मी को बड़ी खलती है। मम्मी कहती है कि ये साड़ी तूने पहनी नहीं, तो साड़ियों में पहनूंगी मैं स्टैनी पाजी की शादी पे तो नहीं, इंगेजमेंट में पहनूंगी। उसके बाद कुछ ड्रेसेस हैं जो येलो और जो स्किन कलर की एक ड्रेस है, मैंने गुलशन टोनी दी हट्टी है जो वहाँ से लिया है, वो तलवाड़ा रोड पे है। एक ऑरेंज कलर की जो धोती सलवार वाली है, तो वो मैंने गुलशन टोनी दी हट्टी से लिया है। बाकी जो सूट थे, थोड़े बहुत सूट है जो मैंने वैसे स्टिच वाले हैं, वो भी थोड़े वहाँ से लिए हैं, थोड़ी अलग जगह से लिए हैं, वो मम्मी लोगों ने देखा थे कहाँ से। और जो मेन एक मरून कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक मैंने नेक्स्ट डे पहना था लाइट ब्लू कलर का, एक ग्रीन डार्क ग्रीन है, वो मैंने एक डार्क ग्रीन वाला अभी तक सूट पहना नहीं है। तो ये सारे सूट हमने प्रेम सिल्क स्टोर से लिए थे विद माई एंगेजमेंट लहंगा। प्रेम सिल्क स्टोर जलंधर से लिया है, जो ज्योति मार्केट में है। बाकी सारे और भी सूट्स हैं, कुछ जलंधर कैंट DCM कोई है वहाँ से लिए हुए मम्मी लोगों ने, कोई छाबड़ा क्योंकि कोई शॉप है वहाँ से लिए हुए हैं। बाकी चलो इधर उधर से शॉपिंग मैं करती रहती हूँ। ये सारे सूट मतलब जो अभी मैंने नए स्टिच करवाए हैं, मोस्टली इस वाली शॉप जो मैंने 4 शॉप्स बताई है उन्हें वहाँ से लिया है। चूड़ा जो मैंने लिया था, ये तो मैंने दूसरा चूड़ा, ये मैंने जलंधर रामा मंडी से लिया है। बट ये मैंने चूड़ा अभी तक ये है नहीं, वैसे मतलब चूड़ा है, बट मैंने वो गजरे वजरे डाल के जो करते हैं, मैंने तो ये मिक्स ही अब कर दी है, क्योंकि गर्मी है तो मैंने गजरा उतार दिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरिटेशन होने लग गई थी। ये चीज़ है ना, अभी ठीक हो गई है, बट वो दाग रह गया है। तो जो मेरा मेन शादी का चूड़ा था, कलीरे थे, वो मैंने रिंकू दी हट्टी है जो मुकेरिया, वहाँ से लिए। मैंने सारी हट्टियों से लिए हैं, मुकेरिया में वही फेमस है। ऐसे मतलब मोटी मोटी शॉपिंग में आपको बता दिया कि मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो आप लोगों को जिनकी अभी शादी है उनको आइडिया हो जाएगा।
और अभी से कलर कॉम्बिनेशन, अभी से मेकअप का देख लो कि मैंने इतना, मतलब पता नहीं क्यों मैंने इतना सीरियस ही नहीं लिया मैंने पता नहीं क्यों मैंने शॉपिंग को इतना सीरियस लिया ही नहीं। कुछ कुछ चीज़ें सोची थी वो तो की मैंने, पूरी अच्छे से इंजॉय किया, सारा कुछ बढ़िया था। हाँ, जो मेरा डीजे वाला लहंगा था, सूट विद लहंगा का, तो वो मैंने खुद स्टिच करवाया था। वही मैंने पिंटरेस्ट से देखा था, तो गला वला सारा कुछ लहंगा कलर करवाया उसको, मतलब प्रॉपर मैंने वाइट में लिया था, उसको भी कलर करवाया, तो स्टिच करवाया। तो जहाँ पे मैंने दो उसमें बुटीक्स में दिए थे, तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा लहंगा, मेरा लहंगा भी, शादी वाला भी जो ड्रेस है वो भी उन्होंने स्टिच करवाई है। और काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि वो भी तो लहंगा है और आपने कैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ में गए। लहंगा वो वैसे लहंगा है बट वो सूट के साथ है, क्योंकि काफ़ी लोग उसके साथ सलवार पहन लेते हैं। मेरा भी था कि मैं सलवार पहनूं, बट मैंने कहा कि मैं कहाँ चेंज करती रहूँगी। और ये अच्छा था कि काफ़ी लाइट वेट थी वो ड्रेस, मतलब वो वैसे बहुत भारी लग रही थी बट है वो लाइट वेट ही, इसलिए मेरा पूरा दिन अच्छा गया, इजी गई, मैं बहुत ज़्यादा मस्त थी। और मेकअप मैंने जो करवाया था, जो RM मेकओवर से करवाया था मुकेरिया, तो उन्होंने काफ़ी, हम लोग थे शुरू से थे, तो वो शुरू से बोलते थे कि अगर जब शादी होगी हम ही तुम्हारा मेकअप करेंगे, हम करेंगे। फिर लास्ट में उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स करी थी, कहते कि नहीं यहीं पे करना है, तो वहाँ से मैंने मेकअप करवाया था। हेयर में जो सारा कुछ मैंने वैसे लुक सोची थी वैसी आई थी प्रॉपर, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती रही। मैं फटाफट नीचे जाती हूँ और देखते हैं कि आज चने बनाने हैं, तो लेट्स गो। और आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा, और लेट्स गो। बहुत टाइम हो गया मुझे बोलते बोलते, मेरा मुंह सूखने लगा है। खाने का टाइम एक्चुअली पास आ चुका है, तो मुझे ये है कि अब पसीना आ रहा होगा ना बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मुझे ये है कि मैं फटाफट कढ़ाई में तड़का लगा लूँ, और तो फटाफट मैं छोले की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा जब अच्छा टेस्ट आना होता है ना वो थोड़ी देर बाद आता है, वो एकदम तुरंत कुक करके और तुरंत खा लो वो इतना मज़ा नहीं आता। जब थोड़ी देर सब्ज़ी रखी रहती है ना, आधा घंटा जब रखी रहती है तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उसका। तो यस, मैं फटाफट बना देती हूँ खाना आटा वाटा मैंने कर लिया है, चावल भी मैंने रख लिए हैं, तो यस चावल भी देखती हूँ इसमें कर लूँ। मेरा ये अभी गर्म है, तो मुझे ये है कि अभी मैं उसमें शिफ्ट करूँगी, वो अभी गर्म उसको निकालना होता है, तो देखती हूँ। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, पर हाय रब्बा, हाय रे दहिया, आज मौसम बाहर अच्छा है तो अंदर गर्मी है बहुत ज़्यादा। गाइस सब्ज़ी रेडी हो गई है, और ना एकदम चिकन वाली ग्रेवी लग रही है। अब मेरा चिकन खाने का मन कर गया यार। चलो कोई बात नहीं, मस्त बना दी ना, मस्त। शेफ़ ही कहते हैं मुझे तो, लाइक शेफ़ सिमरनजीत कौर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहना कहो, नहीं करना मत कहो, बट आई नो कि मैं अच्छी कुकिंग कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, बाय बाय। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारे कमेंट्स करो अच्छे से, प्यारे प्यारे से। और कोई भी क्वेरी है तो यस, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें टप टप लिख दो, गंदा कमेंट मत करना, ठीक है। और बाय बाय, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। सत श्री अकाल।